ऐसी बीजेपी जो धर्म संसद के नाम पर ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को संविधान जलाने देती है। ऐसी बीजेपी जिसका सीएम मुसलमानों को कड़मुल्ला बोलता है विधानसभा के अंदर। इस वक्त में पत्रकारिता को जो है गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उस वक्त में आपने ईमानदारी के साथ पहले ही बता दिया, ना आपने बीजेपी की तारीफ की जिनके पास बहुत पैसा है, ना उस कांग्रेस की बात की जो आजकल बीजेपी के इशारों पे चलती है। मैं उस दिन कामयाब हो जाऊंगा जिस दिन घर नहीं पहुंचूंगा। फर्क नहीं पड़ता ये अभी बाहर निकलने के बाद मेरा क्या होगा, वो उनके हाथ में नहीं है, मेरे खुदा के हाथ में है। जो डर गया वो मर गया है। तो डर के मरने से अच्छा है ना लड़के मरे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गुजरात में आज एसडीपीआई से एक बड़े लीडर पहुंचे हैं। एसडीपीआई पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल मोहम्मद शफी साहब से हम बात करेंगे। ज़मीनी स्तर पे काम किया हुआ है, बरसों से जो 28 साल से लोगों के बीच अपनी जो है समाज सेवा के काम करते हैं। पिछले सालों राजस्थान से चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन चुनाव में उन मुद्दों पे नहीं जाता कि जो नेशनल मुद्दे, अभी हम लोगों को एसडीपीआई को जो है रीजनल लोकल मुद्दे पे ही बात करनी होगी। आने वाले दिनों में महज चुनाव है। आपकी टीम पिछले कई सालों से अभी बेहतर काम कर रही है, हमारा ग्राउंड जीरो है, और कई ऐसी पार्टियां जो हैं अभी डरी हुई है, ये भी हम तक रिपोर्ट पहुंचते हैं। तो कैसे इनको ट्रेन किया और कैसे देखते हो आने वाले दिनों में कामयाबी कैसे हासिल करिए? आधा तो दिल आपने जीत लिया कि गुजरात की जो टीम है, यूनिट है, उसकी रिपोर्ट आपने मुझे दी है, इसी तरह से हमारे मीडिया के जरिए से आपने लोगों तक भी पहुंचाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ईमानदारी के साथ रखा। जिस वक्त में पत्रकारिता को जो है गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उस वक्त में आपने ईमानदारी के साथ पहले ही बता दिया, ना आपने बीजेपी की तारीफ की जिनके पास बहुत पैसा है, ना उस कांग्रेस की बात की जो आजकल बीजेपी के इशारों पे चलती है ना। दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए आप सुनते रहते होंगे, तो ये एक गुड साइन है गुजरात के लिए। और अभी कुछ भाई पूछ रहे थे कि जो है देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है एसडीपीआई गुजरात के लिए, गुजरातियों के लिए खरी उतरती है। और हम ये कह चुके हैं यहाँ पे हमारे गुजराती भाइयों को कि एसडीपीआई ये देख रही है, क्योंकि पिछले कितने सालों से, 10 सालों से मैदान में काम कर रही है। अब एसडीपीआई देखना चाहती है कि हमारे गुजराती भाई किस तरह से हक अदा करते हैं। तो अब गुजराती भाइयों को एसडीपीआई देखना चाहती है कि किस तरह से हक अदा करते हैं हमारे उन कैडर्स का, जो आपके गुजराती भाई हैं। अहमदाबाद के कॉरपोरेशन में अहमदाबाद के जो हमारे कैडर्स हैं, लीडर्स हैं, रात और दिन एक करते हैं। तो अब तो उनका हक बनता है कि आप उन्हें वोट दें, उन्हें वहां पहुंचाएं कॉरपोरेशन के अंदर, ताकि वो लड़ाई सड़क से आज कॉरपोरेशन तक जाएगी, कल विधानसभा तक जाएगी, और वो आपकी आवाज बनकर आपको ही जिताएगी। सर, पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि गुजरात में एक तो जो है गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। बेट द्वारका हो, वेरावल हो, चाहे फिर अहमदाबाद हो। आजकल मुसलमान को तो आजादी के बाद से टारगेट करना शुरू कर दिया था। मोदी वंश से थोड़ा बढ़ गया है, तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए कि उन्हें सामने पता लग गया है कि ऐसी बीजेपी जिसने बाबरी मस्जिद में जिसका रोल किया था, ऐसी बीजेपी जिसका मदरसों के मामले में रोल किया है, ऐसी बीजेपी जो कि बहराइच के अंदर क्या करती है, ऐसी बीजेपी जिसका सीएम मुसलमानों को कड़मुल्ला बोलता है विधानसभा के अंदर, ये गरिमा है। ऐसी बीजेपी जिसका आसाम का सीएम ये कहता है कि अब जो वहां पे पहले से नमाज का वक्फा था, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का काम करता है। ऐसी बीजेपी जो मोहल्लों में घुसकर जो रैलियां निकालते हैं, क्योंकि उनको मंदिर में पूजा करने का समय नहीं है, लेकिन मस्जिद की जो इबादत है उसमें जाके घंटे बजाने का काम करते हैं, नारे लगाने का काम करते हैं। ऐसी बीजेपी जो धर्म संसद के नाम पर ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को संविधान जलाने देती है, प्रतियां जलाने देती है, जो बाबा साहब का बनाया हुआ है, जो धर्म संसद के नाम पर शस्त्र की बात करते हैं। तो मुसलमानों को अभी बीजेपी से बेशर्मी के साथ कैसे टच हो सकता है? मैं यहां देख रहा हूं गुजरात के अंदर बहुत सारे लोग अपने माल को, है ना, जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला नहीं है। मुसलमान तो कब्र में जाएगा ना एक दिन, तो फिर भी उसको माल की चिंता है ना, मकान की चिंता है, कारोबार की चिंता है।
वो खुदा जिसने उसको दिया है उसके बारे में उसको ये पता नहीं है कि रिस्क का देने वाला वो है, कम से कम हक पर तो रहे। तो एक तो ये बात है कि खुशखबरी ये है कि पहले कांग्रेस के रूप में आती थी, सपा के रूप में आती थी, आरजेडी के रूप में, जेडीयू के रूप में, जेडीएस के रूप में, ममता बनर्जी की टीएमसी के रूप में, क्योंकि वो भी कैबिनेट में रही है ना। क्या मायावती तक ने उनके साथ अलायंस नहीं किया? तो मैंने इसलिए बताया कि पहले वो जो है अलग अलग चोलों में आया करती थी, अलग अलग रूप से। अब आपके सामने अगर सीधी आ गई है तो मुकाबला आसान है, क्योंकि संविधान ने हक तो आपको भी दिया, क्या बीजेपी को दिया है? आपसे बोला नहीं जा रहा। जहां आपके शहीद अशफाकुल्ला खान की बात होती है, जहां पर आपके जो आबा अजदाद में फर्स्ट जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अब्दुल कलाम आजाद, जो यहाँ की आजादी के अंदर हजारों नहीं लाख तक हो जाएंगे उलमाओं ने इस देश को आजाद कराने में शहादतें दी हैं। आज आजादी को बचाने के लिए आप सोचो कि नहीं वो लड़ेगा मेरी लड़ाई, वो लड़ेगा मेरी लड़ाई, तो फिर बैठे रहो भाई। अब आपको पता लग गया तो एक तो वो लोग जो बेवकूफी कर रहे हैं, जो आपको मार रहे हैं, उनके घर में जा रहे हैं, तो आपके सगे होंगे क्या वो? इसलिए बीजेपी के खिलाफ आप लोग मैदान में आइए। संवैधानिक हक के साथ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको प्लेटफॉर्म देती है। आप आपके हक की आवाज भी उठाएं और हक के लिए आप चुनावी माहौल में उतर के विधानसभाओं में, लोकसभा में और नीचे कॉरपोरेशन में जाकर आगे अपने आप को एम्पावर करें। सर ये कितना आपको एक ये सवाल ये भी हमारे बीच कि पिछले दिनों जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए, लालू प्रसाद यादव आरजेडी से आते, आजम खान समाजवादी पार्टी से आते, तमाम को परेशान किया गया। क्या एसडीपीआई के नेताओं को डर नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों पे भी शकंजा कर सकती है? एक कहावत सुनी हुई बचपन से ही, कभी कभी फिल्मी डायलॉग भी हो, जो डर गया वो मर गया। अरे जो डर के मरने से अच्छा है ना लड़के मरे, है हक के लिए रहे। तो ये खौफ से आजादी दिलाती है। ठीक है, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊंगा जिस दिन घर नहीं पहुंचूंगा। अब समझ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता ये अभी बाहर निकलने के बाद मेरा क्या होगा, वो उनके हाथ में नहीं है, मेरे खुदा के हाथ में है। इसलिए डर का हमारा उतना ताल्लुक नहीं, वो बनती नहीं डर के साथ। दोनों में थोड़ा अच्छा हमारा तालमेल नहीं है। समझ गए आप? थैंक यू सो मच हमसे बात। थैंक यू। चलिए ये थे मोहम्मद शफी साहब जिन्होंने हमसे बात की। और जब इनके नेशनल नेता ही है ऐसे होते हैं तो फिर गुजरात की और रीजनल टीम का क्या कहना। और इस तरह की लड़ाई, जो सड़कों की लड़ाई आज एसडीपीआई लड़ रहा है, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मोहम्मद शफी साहब जैसे नेता है।